हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि जो सीडीएस की तरफ से डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए नया नियम आया है, नया प्रपोजल आया है, उनके अनुसार डिफेंस पर्सनल की पेंशन कितनी बनेगी। इसमें जेसीओ, अदर रैंक और इसमें जेसीओ, जवान और ऑफिसर सभी के लिए लागू होगा। सभी के लिए कंडीशन यहाँ सीडीएस के द्वारा प्रस्तुत किए गए नए प्रपोजल में है। तो इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से आपको पेंशन का नुकसान होगा। आप देख सकते हैं ये जो टेबल है 7th पे कमीशन के अनुसार दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि ये जो प्रपोज्ड पेंशन है, यानी सीडीएस की तरफ से जो नया प्लान पेंशन भोगियों के लिए जारी किया गया है, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। वो अभी इंटर प्रोसेस है, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस प्रपोजल के अनुसार किन पेंशन भोगियों को नुकसान होगा, किन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अनुसार वही पेंशन भोगी प्रभावित होंगे जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, यानी जो उनका एंगेजमेंट होता है, जो उनका एग्रीमेंट होता है उतने साल से पहले, यदि वो एक दिन भी पहले रिटायर हो रहे हैं तो वो प्री मैच्योर रिलीज की कैटेगरी में रखे जाएंगे और उनको ही इसका नुकसान होगा। और जो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, जितने साल का एग्रीमेंट है शुरू में, और उसके हिसाब से रिटायर हो रहे हैं तो उनको उनकी एंटाइटल्ड पेंशन इस ग्रीन कॉलम के अनुसार मिलेगी जो पहले से मिलती आ रही है, यानी उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं डिफेंस का पेमेंट और पेंशन 7th पे कमीशन के पे लेवल 3 से स्टार्ट होता है। तो पे लेवल 3 की टेबल आपके स्क्रीन पे है। यहाँ इस कॉलम में दिया हुआ है इंडेक्स नंबर। इसमें बेसिक पे, जो लास्ट बेसिक पे होगी उसी के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन बनेगी। यहाँ एंटाइटल्ड पेंशन है, यानी आपकी बेसिक पेंशन है। और इस पेंशन में आपको डीए भी मिलता है। डीए वेरी करता रहता है, इसलिए इस टेबल में नहीं दिखाया गया है। और यहाँ दिया गया है 20 से 25 साल की सर्विस में जो रिटायर होगा, किस कैटेगरी में, पीएमआर, उस केस में उनको 50% ही पेंशन मिलने वाली है। और वो भी किसकी, एंटाइटल्ड पेंशन की। जो एंटाइटल्ड पेंशन इस कॉलम में दी गई है। और जो 26 से 30 साल कैटेगरी में होते हैं उनको 60% मिलेगा एंटाइटल्ड पेंशन का। और 31 से 35 साल की जो सर्विस करके रिटायर होंगे उनको 75% मिलेगा एंटाइटल्ड पेंशन का, यदि वो प्री मेच्योर रिलीज की कैटेगरी में आते हैं। और 35 ईयर्स की या फिर उससे ऊपर की सर्विस करके यदि कोई रिटायर होता है तो उसको पूरी पेंशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस ग्रीन कॉलम में और इस कॉलम में कोई अंतर नहीं है, ये सेम है। तो डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए हर लेवल को यहाँ बताया जाएगा वीडियो में। तो देख सकते हैं आप स्टार्टिंग करते हैं पे लेवल 3 से। पे लेवल 3 की आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का इनका हो रहा है 21,700 बेसिक पे। और यदि कोई इस पे रिटायर हो रहा है तो इनका पेंशन बन जाएगी इसका हाफ 10,850। और 20 से 25 के बीच कोई यदि पीएमआर कैटेगरी में सर्विस को छोड़ता है तो उनको 5,425 रुपये ही पेंशन मिलेगी। और 26 से 30 साल की सर्विस करने के बाद मिलने पे 6,510। और 31 से 35 साल की सर्विस करेंगे तो 8,137 रुपये मिलेंगे। और 35 से ऊपर करेंगे तो उनको जो नॉर्मल पेंशन मिलती है 10,850 उतनी मिलेगी। तो देख सकते हैं इसी प्रकार आगे देख सकते हैं आप। और यहाँ दिया गया है पे लेवल 4 के लिए। पे लेवल 4 का स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं 25,500 बेसिक पे, 12,750 इनकी बेसिक पेंशन बनती है जो नॉर्मल एज पर एग्रीमेंट रिटायर होगा। और एग्रीमेंट से पहले 20 से 25 साल के दौरान यदि कोई रिटायर हो रहा था 6,375 इनकी पेंशन बनेगी। आप देख सकते हैं 25,000 बेसिक पे का यहाँ 6,375 पेंशन बनेगी। तो यहाँ इनको काफी नुकसान हो रहा है। 26 से 30 के दौरान यदि कोई रिटायर हो रहा है तो उनको 7,750 रुपये मिलेंगे। वहीं 31 से 35 के बीच यदि कोई डिफेंस पर्सनल रिटायर हो रहा है तो उनको 9,562 रुपये मिलेंगे। और 35 ईयर्स की सर्विस करने के बाद आपको नॉर्मल जो पेंशन मिलती है 12,750, आप देख सकते हैं 12,750 वो मिलेगी। तो इसी प्रकार आगे टेबल में दिया गया है, आप देख सकते हैं आपकी जो भी कोरिस्पॉन्डिंग लास्ट बेसिक पे होगी उसके अनुसार आप देख सकते हैं। यदि किसी की लास्ट बेसिक पे आप देख सकते हैं यदि 28,400 रुपये है तो उनको, यदि किसी की लास्ट बेसिक पे 56,800 रुपये है, यदि वो रिटायर होता है तो उनको नॉर्मल पेंशन 28,400 बन रही है। और पीएमआर कैटेगरी में 20 से 25 साल की सर्विस में उनको 14,200 ही पेंशन मिल रही है, यानी इसका 50%। अगेन इस बेसिक पे का 60% यहाँ 26 से 30 साल की सर्विस में मिलेगा। और इस बेसिक पे का 75% मिलेगा 21,300 इनको, यदि ये 31 से 35 साल की सर्विस करते हैं। और 35 एंड अबोव के लिए 28,400 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 7,300 रुपये पेंशन मिलेगी। और यदि ये 26 से 30 साल की सर्विस करके पीएमआर कैटेगरी में रिटायरमेंट लेते हैं तो 8,760 रुपये इनको मिलेगा। 31 से 35 साल की सर्विस करके रिटायर होंगे पीएमआर कैटेगरी में तो 10,950 रुपये इनको मिलेगा। तो ये जो 50% है वो एंटाइटल्ड पेंशन का है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है।
और ये जो 3 कॉलम लागू है वो सिर्फ PMR यानी प्री मैच्योर रिलीज या प्री मैच्योर रिटायरमेंट था उनके लिए लागू होगा। जो नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए आपको इस ग्रीन कॉलम के हिसाब से पेंशन मिलेगी, आप देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं इसी प्रकार डिफेंस में पे लेवल 5A भी आया है, जो रिवाइज डिफेंस टेबल है उसमें आपको मिल जाएगा 7th पे कमीशन की। पे लेवल 5A की स्टार्टिंग हो रही है 33,300 से, इनकी बेसिक पेंशन हो रही है 16,650 और PMR कैटेगरी में पहली कैटेगरी रखी गई है 20 से 25 साल की सर्विस, तो इनको 8,325 बनेगा। 26 से 30 साल की सर्विस में 60% के हिसाब से 9,990 रुपये बनेगा। वहीं 75% के हिसाब से इनको 12,487 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ इनको देख सकते हैं तीनों कैटेगरी में इनको नुकसान हो रहा है। अब आप देख रहे हैं डिफेंस पेंशन मैट्रिक्स जो है पे लेवल 6 के लिए। पे लेवल 6 की पेंशन स्टार्ट हो रही है 17,700 रुपये से। पहली कैटेगरी PMR की है, उसमें 8,850 मिलेगा उनको इस कैटेगरी में। और 26 से 30 साल की सर्विस करने पे यदि बीच में रिटायर हो रहे हैं तो 10,620। वहीं 31 से 35 के बीच रिटायर हो रहे हैं तो 13,275 रुपये। और नॉर्मल रिटायरमेंट है या फिर 35 साल से ऊपर का रिटायरमेंट है तो 17,700 रुपये मिलेंगे। आगे देख सकते हैं इसी प्रकार। और आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से जो पेंशन मैट्रिक्स है वो पे लेवल 7 आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पुराना जो ग्रेड पे था 4600 के ग्रेड पे से ये लोग रिटायर होते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ से JCO की जो कैटेगरी है वो शुरू हो गई है। यहाँ से JCO कैटेगरी है लेवल 3 से 6 तक जवानों की कैटेगरी थी, अदर रैंक की कैटेगरी थी। और JCO कैटेगरी 7 से लेके 9 तक है। और 10 से ऊपर ऑफिसर्स की कैटेगरी डिफेंस पेंशन मैट्रिक्स या पे मैट्रिक्स में स्टार्ट हो जाती है। तो JC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं जिनका 44,900 बेसिक पे था उनको 22,450 नॉर्मल पेंशन मिलेगी। और PMS कैटेगरी में और PMR कैटेगरी में यदि वो आते हैं तो 50% के हिसाब से इनको मिलेगी 11,225, 13,470, 16,837। इसी प्रकार इनको देख सकते हैं पेंशन में काफ़ी यहाँ नुकसान होगा। आगे के लिए देख लेते हैं पे लेवल 7 के लिए। इंडेक्स 10 से लेकर 20 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। पे लेवल 7 में इंडेक्स 21 से लेके 31 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। और पे लेवल 7 में 32 से लेके 40 तक आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप देखते हैं पेंशन लेवल 8 में जिनका बेसिक पे 47,700 रुपये था उनको नॉर्मल पेंशन हो रही है 23,800 रुपये। और PMR कैटेगरी में नए प्रपोजल के अनुसार इनको 11,900 रुपये मिलेगी यदि 20 से 25 साल की सर्विस में छोड़ते हैं। और 26 से 30 साल की सर्विस करके बीच में छोड़ते हैं तो 14,280। और 31 से 35 की सर्विस के दौरान छोड़ते हैं तो 17,850 मिलते हैं। और यदि 35 से ऊपर सर्विस करते हैं तो 23,800 रुपये मिलते हैं। या फिर इनका जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार यदि रिटायरमेंट होते हैं तो भी उनको 23,800 रुपये यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो नुकसान हो रहा है वो एग्रीमेंट करके उसके बीच में छोड़ दे रहे हैं उन्हीं को नुकसान हो रहा है। जो एग्रीमेंट करके एज पर एग्रीमेंट रिटायरमेंट हो गए उन डिफेंस पर्सनल को इस सिस्टम से कोई नुकसान नहीं होने वाला पेंशन में। ये बात आप याद रखिए। पे लेवल 8 में आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। उसी प्रकार इंडेक्स 11 से लेके 21 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। उसी प्रकार इंडेक्स 22 से लेके 32 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। उसी प्रकार इंडेक्स 33 से लेके 40 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। जहाँ भी आपका करस्पेंडिंग पे लेवल या पेंशन लेवल आता है तो वहाँ आप पॉज करके आगे के लिए देख सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो पेंशन टेबल वो आपको हमारी वेबसाइट www.governmentstaff.in पे मिल जाएगी और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप ये पूरी टेबल देख सकते हो, मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो। पहले ऑनलाइन आपकी स्क्रीन पे है 54,700 इनका बेसिक पे था, 27,350 इनकी पेंशन बनेगी और 13,675 इनको इस कैटेगरी में पेंशन बनेगी। 16,410 और 20,512 तो यहाँ इनको पेंशन में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पे लेवल 9 में इंडेक्स 11 से लेकर 21 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। पे लेवल 9 में इंडेक्स 22 से लेकर 32 आपकी स्क्रीन पे हैं और 33 से 40 तक आपकी स्क्रीन पे हैं। इसी प्रकार पे लेवल 10 में आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो उसी हिसाब से आपको पूरी डिटेल आपको करस्पॉन्डिंग रो में मिल जा रही है। और आगे के लिए देख सकते हैं पे लेवल 10B में भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट governmentstaff.in पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख सकते हैं पे लेवल 12A में किस प्रकार से इनको पेंशन का नुकसान हो रहा है। और इसी प्रकार पे लेवल 13 में भी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पे लेवल 13A में भी पे लेवल 13A आपकी स्क्रीन पे हैं। आप देख सकते हैं इनको किस प्रकार से ज्यों ज्यों इनका पे लेवल बढ़ रहा है उसी के हिसाब से इनको
जो हर महीने पेंशन में नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो कॉलम में पेंशन का दिया गया है, ये पेंशन 1 महीने की है और इनका नुकसान है, आप देख सकते हैं इनको 37,025 रुपये का नुकसान यहाँ होगा, क्योंकि इनको एंटाइटल्ड पेंशन का आधा ही मिल रहा है यदि 20 से 25 साल की बीच में पीएमआर लेते हैं तो। पेंशन और पे लेवल 14 में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। पेंशन और पे लेवल 15 आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार आगे के लिए पेंशन और पे लेवल 16, 17 और 18 आपकी स्क्रीन पे हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से इन डिफेंस पर्सनल को सरकार के द्वारा जारी किए गए नए प्रपोजल में पेंशन में नुकसान होगा यदि ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो दोस्तों, आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और इस वीडियो की ज़्यादा डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट governmentstaff.in पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।